और वो ये कहते हैं कि इमरान रियाज को जो है वो एजेंसियों ने निकाला, तो इन्होंने अरशद शरीफ की लाश का भी ऐसे ही मजाक उड़ाया। ये गिद्ध है, गिद्ध। इन्हें लाशें चाहिए, इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। और ये वो लोग हैं जिनके मुंह से पाकिस्तान में रहते हुए कून ही निकली इनके मुंह से। मैं आपको बताता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, जितनी बात मैंने पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर की है और जिस दलेरी के साथ मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे मौका दिया, मैंने बहुत मार खाई, लेकिन इसके बावजूद बताऊं बुज़दिल आदमी नहीं हूं मैं। और मैं कभी भागने वाला आदमी भी नहीं हूं। मैं हर चीज का मुकाबला करने वाला आदमी हूं। आज भी यहाँ खड़ा हूं, मुकाबला कर रहा हूं। ये जो लोग आज सर्टिफिकेट बांटते हैं ना, बेशर्म किस्म के लोग कि जनाब फलाना गद्दार है, वो इमरान खान की बहनें भी गद्दार कर दी इन्होंने, इमरान खान की बीवी भी गद्दार कर दी इन्होंने। इमरान खान जिस लीडर को कोई होता देता है वो भी गद्दार हो जाता है, जिसको कोई जिम्मेदारी देता है वो भी गद्दार हो जाता है, जिसकी कमेटी बनाता है वो भी गद्दार हो जाता है। पाकिस्तान के बाहर जितनी पीटीआई की लीडरशिप है वो भी गद्दार है, पाकिस्तान के अंदर जितनी है वो भी गद्दार है, जिनके कारोबार तबाह हो गए वो भी गद्दार है, जो गिरफ्तार और अगवा हो गए वो भी गद्दार है, जिनको मार पड़ी वो भी गद्दार है। सिर्फ इमरान खान अकेला बचा है इनके शर से भी तक। जिस दिन इमरान खान ने बाहर आके अपनी स्टेटमेंट दी ना, जो कि इमरान खान ने देनी है, तो उसके बाद ये मुझे इस बात का अंदाजा है कि फिर ये इमरान खान को भी गद्दार करते हैं। मैं 1 साल तक मेरी जुबान बंद रही, मैं बात नहीं कर पा रहा था। 5 महीने तो उन्होंने मेरा बेड़ा गर्क किया, उसके बाद 5 महीने में काम वैसे नहीं कर सका। मुझे बोलने में दिक्कत हो रही थी, चलने में दिक्कत हो रही थी, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी था। मैंने बोलना शुरू करता था, काम शुरू करता था, मेरे से नहीं होता था। कितने वीलॉग मैंने करके डिलीट किए पहले प्रैक्टिस करते हुए, मेरे से नहीं हो रहा था। तो इस सारे मौके में जब कुछ और लोग भी परेशान थे, कुछ लोग डरे हुए थे, तो इन अनासिर ने फायदा उठाया और फिर इमरान खान के बिहाफ पे वो बातें कहना शुरू की जो इमरान खान कभी भी नहीं कहेगा। आपको लगता है इमरान खान मारेगा पाकिस्तान की फौज को सड़कों में? यार मैं उस आदमी को जानता हूं। 25 मई 2022 की बात है, खदशा पैदा हुआ था लॉन्ग मार्च में, लड़ाई का सिर्फ खदशा पैदा हुआ था और इमरान खान डी चौक से बंदों को मोड़ के वापस ले गया। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था इमरान खान का, ऐसे ही लोगों ने। मैंने इमरान खान से उस कंटेनर में था, मैंने पूछा था, मैंने कहा खान साहब ये लोग जो है ये मारे खा के आए, उनकी हालतें देखी क्या हो गई, वो बड़ी मुश्किल से मंदिर तक पहुंचे आपको लेकर, अब आप यहाँ से वापस चले जाएंगे? उन्होंने कहा इमरान मैं खून नहीं करवा सकता, या खून हो जाएगा, अगर मैं यहाँ रुका तो खून बह जाएगा लोगों को, मैं अपने लोगों का नुकसान नहीं कर सकता दोनों तरफ से। वहां पे भी मेरी अपनी फोर्स है। यहाँ इमरान खान ओन करता है। देखिए इमरान खान फौज को सियासत से अलग करना चाहता है, पहले नहीं चाहता था, लेकिन अब उसे भी समझ आ गई है कि ये मामला नवाज शरीफ को 7-8 दफा में समझ नहीं आई, नवाज शरीफ को कभी समझ नहीं आएगी। नवाज शरीफ को जब उन्होंने इक़्तिदार ऑफर किया, मियां साहब ने ब्रश पकड़ लिया। इमरान खान को सिर्फ एक दफा धोखा मिला है। नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ कई मरतबा धोखा किया, एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के साथ कई मरतबा धोखा किया, लेकिन नवाज शरीफ ने हमेशा इनकलाबी बन के कौम की पीठ में छुरा घूमा। इमरान खान का ये पहला चांस है, पहली मरतबा इमरान खान साहब ने ये मौके लिया और उन्हें ये समझ आ गई है कि फौज को सियासत से अलग करना है। तो ये इमरान खान फौज को सियासत से अलग करना चाहता है, फौज को खत्म नहीं करना चाहता। मैं नहीं मानता हूं आसिम मुनीर में, मैं नहीं मानता हूं इससे पहले वाले आर्मी चीफ में या उससे पहले वाले आर्मी चीफ में, जनरल बाजवा में। मैं देखें, मेरे लिए शख्सियात मसला ही नहीं है। क्या ये जो बाहर बैठे हुए हैं टाउट्स, मैंने टाउट्स इसलिए कहता हूं कि ये भी कनेक्टेड है। ये जो बाहर टाउट्स बैठे हुए हैं, इनको मेरे से ज्यादा गुस्सा है, इन्होंने मेरे से ज्यादा मार खाई है। भाई आसिम मुनीर आर्मी चीफ है ना, जब मुझे आगे से उठाकर ले गई थी और मेरे ऊपर बदतरीन टॉर्चर किया उन्होंने, ये और मेरी फैमिली के लिए उन्होंने जिंदगी तंग कर दी, अजाब में डाल दिया हमें। अभी थोड़े दिन पहले मेरे साथ क्या कुछ हुआ है वो आपको पता है। मैं कोई चीजें बताते नहीं है कि इन्होंने मेरे साथ किया क्या क्या है अभी हाल ही में। अच्छा, लेकिन सवाल ये है, सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि मेरे से ज्यादा गुस्सा है इनको। भाई मैं कहता हूं शख्सियात का मसला ही नहीं है, मसला एक एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी का है जो 70 साल से चल रही है। हमें एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी पे फोकस करना है। वो आर्मी चीफ यार क्या 3 साल आता है चला जाता है, अगला आ जाता है, वो आता है 3 साल चला जाता है, अगला आ जाता है। मुझे बताए ना, पीछे चले जाए, आपको कितने आर्मी चीफ के नाम याद है? आपको याद भी नहीं होंगे। सियासतदानों के आपको नाम याद होंगे, आपको पहले सियासतदान से लेके अब तक के नाम याद होंगे। आर्मी चीफ का कोई किरदार ही नहीं होता, खत्म हो गया तो खत्म हो गया, यार सरकारी अफसर है। अगर जो आर्मी चीफ का 3 साल मुकम्मल हो गया, आपको पता नहीं चलेगा किधर गया, फिर अगला आर्मी चीफ आ जाएगा, आपको ये भी नहीं पता कौन आएगा, फिर वो चला जाएगा, जनरल बाजवा को भी लोग भूल जाएंगे। मामला है पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार और उनकी इंतजामी मामलात के अंदर मुदाखलत। ये मुदाखलत करनी है तो ये सियासी अंदाज में खत्म करें तो सबसे बेहतर है, खून खराबे के बगैर कर दें तो बहुत बेहतर है, और ये ऐसे ही होना चाहिए। अब शख्सियात टारगेट करना, किसी की मां को गाली निकालना, किसी की बहन को गाली निकालना, आप अपने कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इमरान खान की कॉज किसी को नीचा दिखाना, किसी को जलील करना या किसी को जिच करना नहीं है। इमरान खान का कॉज ये है कि ये मुल्क ठीक कैसे हो सकता है, और ये लोग इमरान खान के नाम के ऊपर उसकी गैर मौजूदगी में जो कर रहे हैं ना, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यानी मुझे पीएमएलएन के लोग कहते हैं यार हमें सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों का है जो किसी ना किसी तरह जो है ना वो फौजियों को और पीटीआई को लड़ाते रहते हैं आपस में। यानी वो पीएमएलएन के लोगों ने कहा, मैंने कहा यार देखो उनका शिकवा जायज है, उनका ये शिकवा और चीज होती है, कंपेन और चीज होती है। ये जो गेम हो रही है ना, ये कोई बड़ी गेम हो रही है और वो बेनिफिशियरी है। अब आई डोंट नो कौन कहां से खेल रहा है, किसकी तरफ से खेल रहा है, लेकिन एक चीज मैं बड़ी क्लियर आपको कह देता हूं, मैं इमरान खान को जानता हूं और उससे मिलता रहा। और ये जो लोग बाहर बैठ के ये बातें कर रहे हैं ना कि इमरान खान इंज कहता है और जेल में वो ये कहता है, ये अपनी जिंदगी में कभी इमरान खान को मिले भी नहीं। तो मेरी इमरान खान से दर्जनों मुलाकातें हैं और घंटों की मुलाकातें हैं और तसल्ली से बैठ के मैंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक एक पूछा हुआ है चीज बतौर जर्नलिस्ट कि मुझे ये बताएं, इस पे आप क्या कहते हैं, इस पे आप क्या कहते हैं। इमरान खान तो ऐसा आदमी है कि उसने 2022 में
3 सीनियर जर्नलिस्ट आए थे, ये खबर दे रहा हूं आपको मैं, के अंदर एक थे सुहेल राइस साहब, एक थे मुजीबुर रहमान शामी साहब और एक सीनियर जर्नलिस्ट और थे। ये 3 सीनियर लोग इमरान खान साहब के पास आए जमान पार्क में 2022 में गोलियां लगने से पहले। इन्होंने कहा खान साहब कोई रास्ता नहीं निकल सकता, मुज़ाकरात हो जाए, कोई रास्ता निकल आए, कुछ चीजें जिनके ऊपर आप तय कर लें और मुल्क को आगे बढ़ा लें। तो इमरान खान ने कहा जी बिल्कुल, मैं 3-4 चीजों के लिए मैं तैयार, जब आप चाहें मैं उसके लिए हाजिर हूं। उन्होंने कहा जी क्या? एक, इमरान खान ने कहा कि आप हमेशा के लिए तय कर लें पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होगा, ताकि उसके बाद कभी भी किसी को इलेक्शन पे एतराज ना हो। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप हमेशा के लिए तय कर लें कि आर्मी चीफ की तैनाती कैसे होगी और फौज को सियासत में से रोल इनका बिल्कुल खत्म कर दें, मैं उसके लिए पूरी सपोर्ट देने के लिए तैयार हूं। तीसरा, इमरान खान साहब ने कहा था कि मईशत के ऊपर बैठ के एक रोड मैप बना ले 20 ईयर्स का, मैं उसके लिए तैयार हूं। हम में से कोई भी दूसरे की हुकूमत के दौरान मईशत के ऊपर किसी किस्म की उंगली नहीं उठाएगा या इन मामलात में एक दूसरे का सियासत नहीं करेगा। ये इमरान खान साहब ने बातें उनके सामने रखी, ऑफर, और कहा कि जाके बात कर लो मियां साहब से, अगर उन्हें लगता है आगे बढ़ना है तो वो ऑफर करें, मैं इसके लिए रेडी हूं। ये है वो आदमी इमरान खान। वो पॉलिटिकल आदमी है, उसे टेबल पे बार बार बैठना है, ये उसको टैंक पे बिठाते हैं। वो टेबल वाला आदमी है, सियासतदान है, पढ़ा लिखा आदमी है, ये उसको बिठाते हैं टैंक के ऊपर के जनाब आपने ये करना है वो करना है। ये ख्याली दुनिया में रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी अवाम बुज़दिल है, पाकिस्तानी अवाम जिस दिन सड़कों में निकलती है इनके पसीने छूट जाते हैं, लग पता जाता है इनको ये गोली चलानी पड़ी है, क्यों चलानी पड़ी है। लोग तगड़े होकर आ गए थे, लोग फिर आ जाएंगे तगड़े होकर, कितनी दफा गोली चलाएंगे लोगों के ऊपर। पाकिस्तानी कुर्बानी देना भी जानते हैं, पाकिस्तानी मुसीबत भी डाल सकते हैं, लेकिन इमरान खान को जितना मैं जानता हूं वो इन चीजों का खून खराबे का कभी भी हामी नहीं होगा। मैं अभी भी चैलेंज करता हूं, जाओ पाकिस्तान जाके जितना इमरान रियाज ने बात की है ना उसका 5% बोलो वहां जाकर। सबको आप गद्दारियों के सर्टिफिकेट तो बांट रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है भाई। किसी की इज्जत की मजबूरी आ जाती है कभी बात का, कभी किसी का पूरा कारोबार स्टेक पे आ जाता है, तबाह कर रहे थे। कई नस्लों से लग के लोग कारोबार बनाते हैं और एक दिन के अंदर ये तबाह कर देते हैं एस्टेब्लिशमेंट के लोग। लोगों को हल्के फुल्के कंप्रोमाइज बात करने पड़ते हैं, लेकिन दिल से वो इमरान खान के साथ है। हम मिलते हैं लोगों को पाकिस्तान में। अब मैं जो आपको बात बता रहा हूं उसको आप समझिए कि ये सारे लोग चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते, सारे पाकिस्तानी चंदा इकट्ठा। अब आप मुझे ये बताएं ना कि जिन लोगों को ताने दिए जा रहे हैं कि जनाब वो फलां वक्त के ऊपर से कमजोर स्टेटमेंट दिया था या फलां वक्त के ऊपर जो है उसने ये वाला काम नहीं किया था, तो पाकिस्तान के अंदर जिस लेवल का दबाव है उसका किसी को अंदाजा है? फैक्ट्रियां तक तो उन्होंने जला दी है, सामान तक तो उन्होंने उठा लिया, घर तक तो उन्होंने तोड़ दिए। जिनके दरवाजे टूटे हैं वो भी गद्दार है, जो गिरफ्तार हुए वो भी गद्दार है, जो लापता हुए वो भी गद्दार है, जो बेचारे अपने कारोबार तबाह करके पाकिस्तान में बैठे हुए वो भी गद्दार है, जो रोजाना की बुनियाद पे अपने ऊपर पर्चे करवा रहे हैं वो भी गद्दार है। जितने लोग फस्तायत भुगत रहे हैं वो सारे के सारे गद्दार है। इमरान खान की बीवी जिसने इतनी लंबी जेल काटी और खुद आकर गिरफ्तारी दी, पाकिस्तान की तारीख का वाहिद केस है कि एक खातून ने कहा कि मुझे जेल में बंद करो, मैंने अपने घर में बंद नहीं होना। वाहिद केस है पाकिस्तान की तारीख का। एक औरत होगी उसने कहा, वो भी गद्दार है। इमरान खान की बहनें जो हर जगह पहले पहुंचती हैं सबसे एहतजाज करने के लिए, वो भी गद्दार है। इमरान खान की हर चॉइस गद्दार है। और एक दिन आएगा कि ये इमरान खान को भी गद्दार कह देंगे। सबका इतना बड़ा दिल नहीं होता कि वो चंदा मांग सके आवाम से। ये कोई कोई होता है शेर का बच्चा, कोई कोई होता है जो ये हौसला पैदा करता है अपने अंदर कि वो चंदा इकट्ठा कर सके।